नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम देखने वाले हैं जो हमारे अध्याय 1 है, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, अगर हम बात करते हैं भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल क्या होता है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि वह ऐसा भूगोल जिसमें कहीं ना कहीं जो भौतिक चीजें जो है या भौतिक तत्व है, भौतिक पदार्थ है, इंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, जितने भी पर्वत पठार नदियां हैं, मैदान है ना, सभी को अगर हम शामिल कर लें तो वे सभी किसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। अब भौतिक भूगोल में भी अगर मैं देखूं तो क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा, मैदान का अध्ययन किया जाएगा, वहां की जनसंख्या का अध्ययन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जितनी भी जो चीजें हमें दृश्य है, दृश्यमान है, जो हमें डायरेक्टली दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष रूप से, उस भौगोलिक या उन भौगोलिक तत्वों का अध्ययन हम किस में करते हैं? तो भौतिक भूगोल में करते हैं। भौतिक भूगोल के अलावा अगर मैं बात करूं कि भूगोल की अन्य कौन सी शाखा है, तो भूगोल की बहुत सारी शाखाएं, जिसमें हम देख सकते हैं मानव भूगोल देख सकते हैं, अधिवास भूगोल देख सकते हैं, प्राकृतिक भूगोल देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं तो हम एक और जो शाखा है भूगोल की, जिसे हम कहते हैं जियोलॉजी या फिर भू भूगोल, या फिर मैं कहूं जो पृथ्वी की धरातलीय संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से उसमें तत्व पाए जा रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक जो परतें हैं वो कैसी हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे कहते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं? जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, या फिर हम क्या पढ़ते हैं? भूगोल पढ़ रहे हैं, यानी कि पृथ्वी की संरचना। पर हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भौतिक भूगोल कैसे कहते हैं। तो भौतिक भूगोल क्या है ये हम देख चुके हैं। भौतिक भूगोल में अब अन्य जो हमें पढ़ना है और चीजें देखनी है, उस पर चलते हैं। भौतिक भूगोल के साथ ही हम देख चुके हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें कहीं ना कहीं पृथ्वी या धरातल की संरचना के बारे में पढ़ा जाता है। भू यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी पर जो भी उपलब्ध है प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम या हम कहें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, चाहे वह वातावरण हो, चाहे वे पेड़ पौधे हो, जंगल हो, नदियां हो, मानव हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, पर्यावरण हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मौसम हो, ऋतुएं हो, जलवायु हो, जो भी चीजें हैं वे सभी किसके अंतर्गत आती हैं? भूगोल के अंतर्गत आती हैं। और बाकी हम जो पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल भूगोल का ही एक क्या है? एक विषय क्षेत्र है, या हम कहें एक उप विषय है। ठीक है, तो चले, तो आज हमें क्या देखना है, जरा इस पर गौर कर लेते हैं। तो हम यहाँ तक देख चुके हैं कि भूगोल की क्या है, कौन कौन सी शाखाएं हैं। भूगोल को एक विषय के रूप में मान्यता मिली, हम ये देख चुके हैं। अब भौतिक भूगोल के क्या है, 4 तत्व कौन कौन से हैं। भौतिक भूगोल के तत्वों के बारे में हम देखेंगे जरा, है ना। तो भौतिक भूगोल के तत्व कौन कौन से हैं? भौतिक भूगोल के मुख्यतः 4 विषय तत्व हैं। भौतिक भूगोल के प्रमुख विषयों में शामिल है, चाहे तो हम इसे तत्व बोल दें, चाहे हम इसे विषय बोल दें, बात एक ही पड़ती है ना। चाहे तो हम इसे तत्व बोल दें, चाहे हम इसे विषय बोल दें, बात एक ही है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि भौतिक भूगोल जो है वो किन किन विषयों से मिलकर बना है, या पृथ्वी पर, या हम कहें भूगोल के ऐसे कौन से तत्व हैं जिनको हम भौतिक भूगोल में शामिल करते हैं, तो हम कह देंगे ये कहीं ना कहीं इसके तत्व हैं, या हम इसके उप क्षेत्र बोल सकते हैं, या इसके उप विषय भी हम इसे बोल सकते हैं। तो क्या मेरी बात समझ आ गई? चलो, तो सबसे पहला मंडल है जिसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे इसे? कहेंगे हम, है ना, इसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, चलो, सबसे पहला मंडल है स्थल मंडल। अब स्थल मंडल क्या है? देखो, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें, किसकी बात करें? ये क्या है? पृथ्वी है ना। ये क्या है? पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी। कैसी है भैया पृथ्वी? पृथ्वी क्या है? बड़ी सी गोल मोल सी है ना। ठीक है, पृथ्वी क्या है? ऐसी। अब अगर मैं इसमें दिखाऊं कि आपको जल मंडल, स्थल मंडल, तो समझ नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, पृथ्वी को जरा ऐसे देख लेते हैं। कैसे देख लें कि पृथ्वी क्या है? अगर मैं बात करूं, पृथ्वी को क्या परतों में पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़े? परतों में पढ़ लेते हैं।
ठीक है, परतों में पढ़ लेते हैं तो हमें क्या होगा, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि सबसे बाहरी बाहरी जो मंडल है वो क्या है, वायुमंडल। ठीक है, अगर हम धरती पर कुछ देखते हैं, या हम अगर इसको ऐसे ही भी देख लें, या हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से जिसमें आपको समझ आ जाए, मैं ये वाला आपको पिरामिड बनाकर भी दिखा दूंगी। तो अगर मैं बात करूं कि जो हवा वाला क्षेत्र है ना, जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है स्थल मंडल के ऊपर, है ना, अगर मैं जिस पृथ्वी पर, जिस धरातल पे मैं खड़ी हुई हूं, अगर मैं देखूं उस धरातल के ऊपर, तो क्या हवा है, हवा यानी कि वायुमंडल। हवा क्या है, हवा बहुत सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है। हवा क्या है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, और इन्हीं गैसों के मिश्रण से, इसी हवा से मिलकर क्या बना है, वायुमंडल बना हुआ है। तो पृथ्वी पर एक परत क्या है, वायुमंडल है। क्या है, एक परत क्या है, वायुमंडल है। अब अगर हम बात करते कि वायुमंडल के नीचे क्या है, तो वो है स्थल मंडल। क्या, जिस पर हम खड़े हुए हैं पृथ्वी की जिस सतह पर, वो क्या है, स्थल ही तो है। स्थल मंडल पर ही हमारा घर है, हमारा स्कूल है, हमारा कॉलेज है, हमारा जो भी हम घूम रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, तो वो क्या स्थल पर ही तो कर रहे हैं। जो पूरा जो स्थल भाग है वही क्या है, स्थल मंडल है। क्या है, स्थल मंडल है, जिसमें हम बहुत सारे महाद्वीप देखते हैं, देश देखते हैं, जिले, राज्य, क्षेत्र, द्वीप समूह जो भी है, ये सब क्या है, स्थल भाग का पार्ट है, या स्थल मंडल का ही भाग है, और इसे हम किसमें शामिल करके रख रहे हैं, स्थल मंडल में। तीसरा मंडल कौन सा आता है, तीसरा मंडल आता है जीव मंडल, है ना। जीव मंडल को भी थोड़ा सा स्किप कर देना। तीसरा मंडल आता है जल मंडल। ठीक है, वायु, स्थल और जल मंडल। ठीक है, वायु, स्थल और जल मंडल। अब अगर मैं बात करती हूँ वायुमंडल, तो वायुमंडल कहाँ है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग। अगर मैं कह दूं कि ये क्या है, पृथ्वी है, तो इसके बाहरी, है ना, या ऊपरी भाग पर क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, पृथ्वी का जो धरातल है वो क्या है, पूरा स्थल मंडल है। और पृथ्वी के धरातलीय भाग पर जहां जहां पानी भरा हुआ है, जहां महाद्वीप है, नदियां हैं, महासागर है, झीलें हैं, वो सभी किसका भाग है, वो सभी जल मंडल का भाग है। अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी की एक लेयर वायुमंडल है, एक स्थल मंडल है, और एक क्या हो गई, जल मंडल। क्योंकि स्थल मंडल के ही कुछ निचले भाग जो है वो क्या है, जल मंडल का निर्माण करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या भरा हुआ है, वहां पर जल भरा हुआ है। क्लियर, इतना समझ आया। तो तीन परतें हमने मान ली, या हम कहें तीन तत्व है, या फिर हम कह सकते हैं कि तीन मंडल हमने देख लिए। कौन कौन से, स्थल देख लिया, जल देख लिया, वायुमंडल देख लिया। जहां जल भरा हुआ है वो जल मंडल है, जहां पर हमें क्या दिख रहा है, हवा हवा खैर दिखती नहीं है ना। तो जहां पर हवा है, गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जहां पर हैं, वो क्या है, वायुमंडल का भाग है, वो वायुमंडल ही है। और वायुमंडल कहां से स्टार्ट हो जाता है, कहां से प्रारंभ होता है, जो पृथ्वी की सतह है उससे स्टार्ट हो जाता है, या उसी से प्रारंभ होकर कहां तक फैला हुआ है, पृथ्वी की बाहरी परतों तक फैला हुआ है, पृथ्वी के बहुत ऊंचाई तक फैला हुआ है। बिल्कुल, वायुमंडल जैसे आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि वायुमंडल के बारे में आपने थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने क्या पढ़े होंगे, अपने 4 मंडल पढ़े होंगे। कितने मंडल पढ़े, 1 2 3 4। कौन कौन से, क्षोभ मंडल होगा, समताप मंडल होगा, आयन मंडल होगा, मध्य मंडल होगा, और 5वां मंडल होगा सबसे बाह्यमंडल या बहिर्मंडल, जिसके बाहर से क्या हो जाता है, अंतरिक्ष प्रारंभ हो जाता है। क्या याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, नहीं याद आया, याद करो जरा, याद आ जाएगा। ठीक है, तो वायुमंडल की बात, यानी कि वायु जहां पर क्या मिल रही है हमको, गैसें मिल रही हैं। ठीक है, अब गैसों में कौन कौन सी गैस, अगर मैं कहूं वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस मिलती है, तो नाइट्रोजन मिलती है। कौन सी गैस मिलती है बच्चों, नाइट्रोजन गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलती है, तो नाइट्रोजन गैस मिलती है। अगर मैं कहूं स्थल मंडल पे, अगर हम कहें कि जैसे हम स्थल मंडल, जैसे मान लो कि ये क्या है, स्थल भाग है, ये क्या है, स्थल भाग है। इस स्थल भाग के जैसे ही ऊपर ऊपर ये जो हवा वाला पार्ट है, जो हवा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, जिसे प्राणवायु कहते हैं। कौन होगी, ऑक्सीजन होगी। लेकिन जब आप कहाँ जाओगे, वायुमंडल में जाओगे, है ना, पृथ्वी की सतह से थोड़ा सा ऊपर, जहां से क्या प्रारंभ होती है, क्षोभ मंडल की सीमा प्रारंभ होती है। अब क्षोभ मंडल की सीमा यानी कि वायुमंडल का सबसे निचला भाग। ठीक है,
ये जब हम क्या देखेंगे, जब हम वायुमंडल देखेंगे या हम पृथ्वी की जो परतें देखेंगे तब वहां देखेंगे। तो इतना समझ आ गया कि वायुमंडल में भी अगर देखें तो स्थल मंडल से ऊपर का कुछ भाग जहां ऑक्सीजन फैली हुई है, हवा फैली हुई है, प्राणवायु फैली हुई, उसके ऊपरी भाग अगर हम जाए, परतें हैं हवा की, क्या है, हवा की परतें हैं। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सा है ना पत्थर टाइप है या चट्टान है या लोहे की शीट है उससे परतें बना देगी, नहीं नहीं, ये हवा की परतें हैं। हवा जो है, वायु जो है, कहीं हल्की है, कहीं थोड़ी सी भारी है, और धीरे धीरे करके क्या होता है, जो वायु मंडल में है, जो गैसों के अलग अलग मात्रा में गैसों की उपस्थिति होती है, और उनकी वजह से वायुमंडल में हवा की परतें या वायु की जो परतें होती है गैसें, जैसे हम गैसों की परतें ही बोलेंगे क्योंकि ऊपर है क्या, पूरे वायुमंडल में क्या है, गैसें ही है। ठीक है, अब हवा क्या है, तो हवा भी एक प्रकार का मिश्रण है जो विभिन्न प्रकार की गैसों, धूल कण, धुएं के कण, राख आदि से मिलकर बना होता है। यही तो परिभाषा है कि वायु क्या है ना, वायु क्या है, तो वायु किससे मिलकर बनी है, तो कहीं ना कहीं वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें धूल कण भी होते हैं। अच्छा, जब आप ऐसे दौड़ते हो या कहीं थोड़ा सा लंबा सफर करते हो, तब आप देखना आपके आईब्रोज पर, है ना, आपके माथे पर, हाथ पैरों पर, कपड़ों पर क्या होगा, छोटे छोटे धूल के कण चिपक। अब ये धूल के कण कहाँ से आ गए, तो ये वायु के साथ बह रहे हैं, किसके साथ बह रहे हैं, वायु के साथ बह रहे हैं। ठीक, तो वापस आ जाए अपने टॉपिक पर। तो वायुमंडल समझ आ गया। अब स्थल मंडल, स्थल मंडल जहां पर क्या है, हमारा आवास है, और क्या है, जहां पर जीव जंतु, मानव, पेड़ पौधे और जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं वो संपन्न हो रही है। तो वो कहाँ संपन्न हो रही है, वो संपन्न हो रही है स्थल मंडल पर। अब स्थल मंडल का ही एक भाग है जीव मंडल, जीव मंडल जहां पर जीवन है। स्थल भाग तो बहुत सारा है, स्थल भाग अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, जल है, जबकि 29% भाग पर क्या है, स्थल है। ठीक है, पृथ्वी का जो 71% भाग है, लगभग 71% भाग वहां पर जल है, लेकिन जो 29% भाग है उसमें क्या है, स्थल है। अब इस 29% भाग की अगर मैं बात कर दूं तो क्या पूरे के पूरे 29% भाग पर जनसंख्या रह रही है, ऐसे भी बहुत जगह है जहां पर क्या है, जनसंख्या नहीं है, आवास ही नहीं है, रह नहीं पा रही है, या तो बहुत ज्यादा गर्म जगह है जैसे मरुस्थल, बहुत ज्यादा ठंडी जगह है, बर्फ ही जमी रहती है, ना पेड़ पौधे उग रहे हैं, ना जीव जंतु को खाना मिल रहा है, पानी भी है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। कौन, ग्लेशियर, क्या, ग्लेशियर, है ना, या हिमनद। ठीक, इतनी कहानी समझ आई। तो स्थल मंडल, वायुमंडल समझ गए। अब वायुमंडल से थोड़ा सा नीचे आ जाते स्थल मंडल। तो क्या इस डायग्राम को मिटा दूं, है ना, इस डायग्राम को थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलो, तो ये क्या हो गया भैया, ये क्या है, स्थल मंडल, क्या है, स्थल मंडल। अब स्थल मंडल क्या एक जैसा है, या ऐसा है कि जमीन है तो पूरी पृथ्वी पर जमीन ही है, नहीं, एक जैसा तो नहीं है, ना ही एक जैसी सतह है, ना ही स्थल मंडल की समान रूप से संरचना है हर जगह। कहीं स्थल मंडल थोड़ा गहरा है, कहीं ऊपर पर्वत पठार है, कहीं घाटियां मिल रही है, तो स्थल मंडल भी कैसा है, असंतुलन, या मैं कह दूं कि जो उसकी आकृति है वो कैसी है, थोड़ी सी विभिन्नताएं रखी हुई है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा विभिन्नताएं रखी हुई है, क्योंकि आपको स्थल मंडल पर ही क्या मिल रहे हैं, पर्वत मिल रहे हैं, ऊंची ऊंची चोटियां मिल रही हैं, और क्या मिल रही है ना, पठार मिल रहे हैं, मैदान मिल रहे हैं, और क्या हो गया भैया, पेड़ पौधे मिल रहे हैं, मानव रह रहे हैं, तो सब है कहाँ, सब रह तो इसी मंडल पर रहे ना, कहाँ रह रहे हैं, इसी मंडल पर रह रहे हैं, किस मंडल पर, स्थल मंडल पर। अब इस स्थल मंडल का वह भाग है ना, स्थल मंडल का वह भाग जहां जीव रहते हैं,
या पाए जाते हैं वो भाग क्या हो गया, जीव मंडल। अब मैं आपसे कह दूं, अब जीव मंडल स्थल मंडल में भी है और कहाँ है, और दूसरी जगह। अब आप कहेंगे मैम जीव तो स्थल पर ही रह रहे हैं। अब जीव मंडल एक और मंडल है जो स्थल और जल दोनों ही मंडलों में क्या है, पाया जा रहा है। कहां पर पाया जा रहा है, स्थल में भी पाया जा रहा है। अब क्या जल मंडल में जीव नहीं होते हैं, जल मंडल में बिल्कुल जीव होते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये क्या है, चलो है ना, पानी को थोड़ा पीला देख लेते हैं ना, पीला पानी देखते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं ये क्या है, जल मंडल है, तो जल में भी तो जीव होंगे, मछलियां हैं, मगरमच्छ है, वेल है, छोटे छोटे केकड़े हैं, टिड्डे हैं, कछुए हैं, बहुत सारी प्रकार की मछलियां होंगी, बहुत सारे प्रकार के जीव होंगे। तो ये जीव कहाँ रह रहे हैं, तो ये जीव जल मंडल में रह रहे हैं। तो क्या आप ऐसा समझेंगे कि यार जीव मंडल सिर्फ किसका भाग है, स्थल मंडल का? नहीं, इसीलिए जीव मंडल को क्या अलग से बनाया गया है, क्योंकि जीव मंडल आपको स्थल पर भी दिख रहा है और जल मंडल पर भी दिख रहा है, इन दोनों का है ना, इन दोनों में ही विस्तृत है। इसीलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं, अलग से एक मंडल के रूप में पढ़ते हैं। तो चलो अब आ जाओ कि भौतिक भूगोल के जो 4 तत्व हैं उनमें इन मंडलों के बारे में क्या लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी की ठोस सतह का अध्ययन कौन करता है, कौन करता है भैया, तो स्थल मंडल करता है। कौन कर रहा है, अच्छा स्थल ठोस है कि नहीं, स्थल ठोस है कि नहीं, जिस जमीन पर रह रहे हो ऐसा है कि पैर रखा और भैया नीचे चले गए, है ना, पाताल लोक में पहुंच गए, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता ना। तो कैसी है जो स्थल मंडल की सतह है, वो कैसी है, ठोस है, तभी तो हम उस पर रह पा रहे हैं, घर बना पा रहे हैं, है ना, बाइक चला पा रहे हैं, बढ़िया साइकिल दौड़ाते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ठोस है। पानी पर दौड़ोगे क्या, है ना, पानी पर जहाज चलेगा, और जहाज क्यों चलता है, उसके लिए भी नियम लगते हैं विज्ञान के। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पानी पर चलो यार, ऐसे चल लोगे क्या जैसे स्थल पर चलते हो, है ना, ऐसे दौड़ लोगे क्या पानी पर जैसे स्थल पर दौड़ते हो, नहीं दौड़ पाओगे ना। मैं कह दूं हवा में ऐसी उड़ उड़ के दिखाओ, ऐसे उड़ लोगे क्या, एरोप्लेन उड़ता है, आप नहीं उड़ सकते, है ना। अब ऐसे नहीं बोलना कि मैम पैराशूट से हम उड़ सकते हैं, तो पैराशूट आपने क्या लिया, जो पैराशूट होगा वो भी क्या है, एक प्रकार का गैजेट है, एक प्रकार से क्या है, वो एक उपकरण है, या मैं कह दूं कि वो क्या है, आपको सहायता देने की। आप खुद उड़ सकते हो क्या, नहीं उड़ सकते, है ना। तो जब पृथ्वी की ठोस सतह का अध्ययन करता है वो कौन है, स्थल मंडल, या पृथ्वी की ठोस सतह का जो अध्ययन है जिसमें किया जाता है वो मंडल कौन है, स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल क्या है, पृथ्वी की ठोस सतह है। अब जल मंडल, पृथ्वी के जल मंडल का अध्ययन करने वाला अगर हम कहें कि क्षेत्र है, विषय है, तत्व है भौतिक भूगोल में, तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने जल की भी बात की थी, हमने स्थल पर पर्वत, पठार, नदियां, मैदान की भी बात की थी, हम किया है, हमने जल की भी बात की है ना। तो हमने चारों मंडलों को देखना है। तो स्थल मंडल की बात होगी, अब आती है जल मंडल। तो पृथ्वी के जल मंडल का, जल वाले भाग का अध्ययन क्या है, जिस उसमें किया, किसमें, भौतिक जो विषय है, भौतिक भूगोल जो विषय है उसमें अध्ययन किया जा रहा है, किसका, जल क्षेत्र का। तो उस पूरे जल क्षेत्र को क्या कहेंगे, जल मंडल कहेंगे। ठीक, तीसरी आती है वायुमंडल, या पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करता है। जो वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर, है ना, पृथ्वी की जो सतह है उससे क्या होता है, धीरे धीरे अगर हम ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी की सतह से लगभग, अगर हम बात करें किसकी, ध्रुवों की, है ना, तो ध्रुवों से कितना है, ध्रुवों से कितना ऊपर होगा, लगभग 8 किलोमीटर ऊपर, है ना, सॉरी 18 किलोमीटर ऊपर। और अगर हम बात करते हैं जो हमारी भूमध्य रेखा है, पृथ्वी की जो सतह है, बीच का जो भाग है पृथ्वी का, जो रेखा पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, और ये रेखा कैसी, अदृश्य रेखा है और काल्पनिक रेखा है, यानी कि ये रेखा मानी गई है, दिखाई नहीं देती है ना, इनविजिबल है। ओके, तो इस रेखा से अगर हम बोले कि हम भूमध्य रेखा से अगर वायुमंडल की ऊंचाई देखें तो लगभग 8 किलोमीटर है, और अगर हम ध्रुवों से देखें जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी भाग हैं, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी की अगर मैं आपको पूरी संरचना बनाऊं तो पृथ्वी लगभग ऐसी है, और पृथ्वी क्या है, अगर हम बोले तो ये जो है 0 डिग्री, ये क्या होती है, भूमध्य रेखा होती है। इसे हम आगे देखेंगे, है ना, डिटेल में। अभी समझ लो कि ये लगभग क्या है, भूमध्य रेखा है। अब अगर मैं बात करूं कि इसके आसपास क्या है, वायुमंडल,
इसके आसपास क्या है, वायुमंडल है। तो लगभग जो पृथ्वी की सतह है ना, जो ध्रुव है, वहां से भूमध्य और भूमध्य रेखा से जो वायुमंडल है उसकी ऊंचाई क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं किसकी, भूमध्य रेखा की, तो ध्रुवों भूमध्य रेखा से क्या है, ऊंचाई कैसी होगी, थोड़ी सी अलग है, और ध्रुवों से अलग है, क्योंकि पृथ्वी का शेप कैसा है, लगभग ऐसा है। पृथ्वी का शेप कैसा है, लगभग ऐसा। ठीक है, और पृथ्वी कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकी हुई है कि नहीं, है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब देखते हैं जीव मंडल। पृथ्वी के जीव मंडल का अध्ययन ही जीव मंडल है। सीधी सी बात ये कह रहा है कि जिस मंडल में हम क्या कर रहे हैं, जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी के जिस भाग पर जीव रह रहे हैं उसे क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। अब जीव मंडल में हमने क्या देखा, अब अगर मैं बात करूं आपसे कि हमें तो 3 मंडल दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, जीव मंडल को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो स्थल मंडल, जल मंडल और स्थल मंडल दोनों में ही पाया जा रहा है। क्या स्थल पर जीवन नहीं पाया जाता है, क्या स्थल पर जीव नहीं है, बिल्कुल है। हम आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, हम स्थल पर खड़े हुए हैं। जल मंडल, क्या जल मंडल में जीवन नहीं, जल मंडल में भी जीवन है ना, जल मंडल में भी जीवन है। तो वहां भी बहुत सारी क्या है, वनस्पतियां हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, जलीय जीव हैं, तो वो भी क्या है, जीव मंडल का भाग है। तो जीव मंडल को इसलिए हमने क्या देखा, एक अलग मंडल के रूप में भौतिक भूगोल में शामिल किया। तो भौतिक भूगोल के कितने तत्व हो गए, 4 तत्व हो गए, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल। क्लियर, समझ आ गया, चलो ठीक, चलो आए जरा, चलो यहाँ देखते हैं भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। अब विषय क्षेत्र यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र का मतलब सीधा सा जो भौतिक भूगोल है वो एक विषय है। अब इस विषय में कौन कौन से किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है, किन किन क्षेत्रों का, किन किन तत्वों का, किन किस किस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जा रहा है, वो क्या है, इसके विषय क्षेत्र। तो भौतिक भूगोल का क्या देखना है हमें, विषय क्षेत्र देखना है। और ये विषय क्षेत्र क्या है, क्या ये बहुत संकुचित है, ये विस्तृत है। कैसा है, बहुत विस्तृत है, यानी कि बहुत सारी चीजें भौतिक भूगोल का भाग है। अब यहाँ देखो, है ना, यहाँ देखो अब कैसे, अब भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, ये देखो, यही चार्ट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एज इट इज दिया हुआ है कि नहीं, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कहीं अलग से उठाकर नहीं लाई हूँ। तो अगर मैं कहूँ कि भौतिक भूगोल, है ना, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, चलो, है ना, तो भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें हम देखें क्या है भैया, एक तो स्थल मंडल है, एक जल मंडल है, एक क्या है, यहाँ पर देख लो तो ये क्या है, जैव मंडल है, और ये क्या है, वायुमंडल है। ठीक, 4 मंडल दिखाई देगा, विषय क्षेत्र दिखाई दे रहा है, 4 मंडल दिखाई दे रहे हैं। अब इन 4 मंडलों में जरा हम क्या करते हैं और अच्छे से देखते हैं कि इन मंडलों में और कौन कौन सी ऐसी चीजें शामिल हैं या ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिनको हम भौतिक भूगोल का भाग मानते हैं। तो सबसे पहले स्थल की ओर चले, है ना, स्थल पर खड़े हुए तो जरा स्थल की ओर चलते हैं। तो स्थल मंडल में क्या, पृथ्वी की उत्पत्ति, स्थल मंडल की बात कर रहे हैं तो हमें किसकी बात कर, स्थल की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, धरातल की बात कर रहे हैं। अब धरातल की बात कर रहे हैं तो धरातल है कहाँ, धरातल तो पृथ्वी की सतह है ना, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिस पर हम रह रहे हैं वो क्या है, स्थल मंडल, स्थल भाग है। लेकिन उस स्थल मंडल की सब जो पृथ्वी की 3 परतें हैं, पृथ्वी की कितनी परतें हैं, 3 परतें हैं, कितनी परतें हैं, है ना, देखो पृथ्वी की कितनी परतें हैं, सॉरी, अगर मैं कहूं ये क्या है, ये क्या है, क्रस्ट है, क्या है इसका नाम, क्रस्ट, या क्या कहते हैं इसे, भू पर पट्टी। ठीक है, दूसरा क्या है, मेंटल, ठीक है, या इसे जो मध्य परत है ये, ठीक है, ये क्या है, कोर, या फिर इसे क्या कहेंगे हम, जो सबसे आंतरिक परत है ना,
आंतरिक परत। ये है हमारी, अगर हम पृथ्वी को काट कर देखें ना, है ना, पृथ्वी को अगर हम जैसे हम तरबूज का वो एक पीस काटते ना इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, ये केंद्र है। अगर पृथ्वी को हम तरबूज की तरह काट के देखें तो पृथ्वी की जो परतें हमें कुछ ऐसी दिखाई देंगी। और इन परतों में अगर हम बात करें तो मेनली जो स्थल मंडल है वो क्या है, ये जो ऊपरी परत है ये क्या है, स्थल मंडल, ठीक है, स्थल मंडल। और ये भी स्थल भाग है, लेकिन मुख्य रूप से हम कहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं। हमारे जो टापू हैं, हमारे जो घर है, हमारी झोपड़ियां, वो कहाँ बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो चले वापस, ठीक। अब देखो, तो परतें देखिए, अब वो परतें कैसे बनी, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से, भैया जन्म कहां से हो गया, पृथ्वी कहां से आ गई एकदम से, इतना बड़ा क्षेत्रफल, इतना सारा जल, इतना बड़ा वायुमंडल जिसमें पूरा दुनिया समाई हुई है, तो ये कहां से आ गया, तो ये जानना है। फिर उच्चावच, यानी कि जो ऊंची नीची सतह मिलती है हमें पृथ्वी के धरातल पर, वो कहां से बन गई, तो वो कहां से बनी, वो भी हमें किसमें पढ़ना, स्थल मंडल। क्योंकि स्थल मंडल का भाग है ना, गड्ढे कहाँ मिलते हैं, पहाड़ कहाँ मिल रहे हैं, पहाड़ियां कहाँ मिल रही है, पर्वत कहाँ मिल रहे हैं, है ना, मैदान कहाँ मिल रहे हैं, तो ये उच्चावची तो है, ऊंची नीची, है ना। तो ऊंची नीची जो भूमि, ढाल, है ना, खड़े ढाल मिलते हैं एकदम, ढलान मिलती है, कभी कभी देखा होगा आपने भी, है ना, ढलान पर दौड़ने मजा आता है एकदम, कम आपको ताकत लगती है, दौड़ते चले जाते हो, लेकिन जब चढ़ाई करते हो तो मजे आ जाते हैं पैरों के। संरचना, ढाल संरचना, यानी कि जो ढाल है वो कैसा, और संरचनाएं कौन कौन सी है। प्रक्रम, यानी कि किस क्रम के हैं, प्राथमिक क्रम की चट्टाने, या सॉरी चट्टाने नहीं कहेंगे, प्राथमिक क्रम की स्थलाकृतियां कौन सी स्थल मंडल पर, द्वितीय क्रम की कौन सी है, तृतीय क्रम की कौन सी है, तो वो भी देखना है। विवर्तनिक शक्तियां, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो पृथ्वी पर नई नई चीजों का निर्माण कर रही है, पर्वत कैसे बन रहे हैं, कौन सी ऐसी विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखी सुनी होगी, नहीं सुनी तो हम पढ़ेंगे। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जिसे कहते हैं कि प्लेटें कैसे खिसक रही हैं, कौन सी प्लेटें यार, पृथ्वी तो एक गोल है ना, पत्थर के समान स्थलाकृति है, तो प्लेटें कहाँ से आ गई, पढ़ते देखिए, अब प्लेटें भी आ गई, जी हाँ, प्लेटें भी देखनी। अनाच्छादन, यानी कि जैसे हम देखते हैं ना चट्टानें टूट जाती हैं, मिट्टी के जो परत है वो कैसी हो रही, पानी के साथ बह रही है, या धीरे धीरे कटाव हो रहा है, चट्टानें चटक रही हैं, तो ये क्या है, अनाच्छादन, डेन्यूडेशन जिसे कहते हैं, अनाच्छादन, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनका क्षरण होता जा रहा है, तो ये भी हमें देखना है। फिर जलमंडल, जलमंडल में सागरीय उच्चावच, अब जैसे हमारे धरातल पर ऊंचे नीचे भाग है, वैसे ही कहाँ मिलते हैं, महासागरों के नीचे। अच्छा, कभी नदी वदी में गए हो, आसपास नदियां होगी, है ना, बच्चों को बहुत, अभी कब कोई गया हो तो देखना, जो नदी के धरातल होता है या नदी की जो तली होती है, उसमें भी आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे। कहीं नदी कैसी होगी, गहरी होगी, कहीं कैसी होगी, थोड़ी सी उसकी गहराई कम होगी। जब आप किनारे पर खड़े होगे तो गहराई धीरे धीरे क्या होगी, किनारे से धीरे धीरे अगर आप अंदर की तरफ जाओगे तो गहराई कैसी हो जाती है, बढ़ती जाती है। इसलिए कहा जाता है अरे नदी के किनारे पर ही नहाना, बीच में जाके नहीं नहाना। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नदी के जो अंतरिक्ष भाग होंगे वो कैसे हो गए होंगे, गहरे हो गए होंगे। ऐसा ही समंदर में, समंदर किनारे लहरें चलती हैं, बढ़िया खड़े हो लो, लेकिन जैसे जैसे समंदर के अंदर जाओगे क्या होगा, गहराई बढ़ती जाएगी। समंदर के अंदर भी क्या है, पहाड़ है, नदियां हैं, घास फूस है, पेड़ पौधे हैं, तो और क्या हो जाएगा, निक्षेप हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो जल मंडल है ये कल हम जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें देखेंगे, क्योंकि आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया है ना। तो जल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल, इसको हम कब देखेंगे, अपनी अगली क्लास में। तो बच्चों तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, और आज जो पढ़ा उसको एक बार अपनी बुक में जरूर पढ़ना, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, नमस्कार।